नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को जदयू की बैठक बुलाई है, जहां नरेंद्र मोदी की नई सरकार में जदयू की सहभागिता पर इस बैठक में निर्णय संभावित है। इस बैठक के 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं इस बात की चर्चा है कि जदयू के 3 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शिवसेना यूबीटी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें जीती, जो भाजपा के बराबर है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले उसके प्रतिद्वंदी गुट ने 7 सीटें जीती हैं, जिसे लेकर एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने ठाकरे से मुलाकात की और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी की सफलता के लिए उन्हें बधाई भी दी है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर है। आज सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि आप आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार के मुद्दे पर जिक्र करते हुए भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया, जहां राहुल ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शेयर बाजार घोटाले को अंजाम दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि ये उनकी हार की हताशा बोल रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसकी तारीख को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एनडीए गठबंधन के सरकार बनाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके गठबंधन के पास संख्या बल है, इसलिए सरकार बनाने के उनके अधिकार पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनडीए की दिल्ली में होने वाली बैठक में एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं। उनके साथ पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील लटकरे भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया। आरोपी महिला सीआईएसएफ कर्मी पर अब सख्त एक्शन लेते हुए सीआईएसएफ डीजी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांगली से निर्वाचित सांसद विशाल पाटिल के समर्थन का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने अहंकार और बांटने वाली राजनीति को सबक सिखाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में अप्रत्याशित नतीजे आए और कांग्रेस सबसे बड़े गेनर के रूप में उभरी है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 13 सीटों पर जीती है। इसके साथ साथ सांगली सीट पर भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ये सीट गठबंधन में शिवसेना को मिली थी। कहा जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी परफॉर्मर के तौर पर उभरी है। लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 18वीं लोकसभा में 280 सांसद पहली बार संसद के निचले सदन के सदस्य होंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, फिल्म स्टार, हाई कोर्ट के एक पूर्व जज और राजनीतिक कार्यकर्ता सहित 280 ऐसे विजेता हैं जो पहली बार संसद के निचले सदन के सदस्य होंगे।